नमस्कार दोस्तों। 1971 में जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो रहा था, आपको बता दें ये युद्ध इसलिए हो रहा था क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा क्राइसिस आ गई थी, वहाँ पे ह्यूमैनिटी एकदम से खत्म होती जा रही थी, जो मान्यता थी एकदम से खत्म होती जा रही थी, इसलिए इसे युद्ध हुआ। आपको बता दें उस समय आपको बता दें कि जो कंट्रीज थी जैसे कि ईरान हो गई, तुर्की हो गया, फ्रांस हो गया, जॉर्डन, इनके सबके जो आपको बता दें एयरक्राफ्ट थे वो पाकिस्तानी मिलिट्री को सपोर्ट कर रहे थे। और वही जो दूसरी तरफ जो सुपर पावर्स थी आपको बता दें उस समय यूके और यूएस दोनों की नेवल सपोर्ट पूरा पाकिस्तान को मिल रहा था। वहीं जो यूएस था वो हमारे बे ऑफ बंगाल पर टारगेट कर रहा था, और दूसरी है तो यूके की जो नेवल शिप थी वो हमारे वेस्टर्न कोस्ट जैसे कि कर्नाटका की इधर की साइड से हो गए तिरुवनंतपुरम, यहाँ पर टारगेट कर रहा था। पूरा भारत को एकदम से घेरने की पूरी एक साजिश थी, एक शब्द में कहें। उस समय जब ये सब हुआ तो उस समय आपको बता दें प्राइम मिनिस्टर जो थी हमारी इंदिरा गांधी थी, उन्होंने एक पूरा एक मीटिंग बुलाई और उसके बाद उन्होंने अर्ज किया, मतलब इच्छा जताई कि ग्लोबल पावर सपोर्ट करें इंडिया का, ताकि वो इंडिया इस खतरे से बच सके। लेकिन आपको बता दें उस समय इंडिया का कोई साथ नहीं दिया, पूरी इतनी कंट्रीज थी वर्ल्ड की टोटली के टोटली बता रहा हूँ किसी ने साथ नहीं दिया, सिवाय एक कंट्री की उस समय की सोवियत यूनियन की। आपको बता दें उस समय जो सोवियत यूनियन की जो पूरा नेवल शिप थी वो क्या की हमारे इंडियन टेरिटरी को एकदम घेर लिया। आप देख सकते हो कैसे ही वारशिप उनकी घेर ली, और साथ ही साथ उन्होंने यूके और यूएस से जो वारशिप आ रही थी उनको भी रोक लिया। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बता दिया कि जो यूएस और यूके की जो डायरेक्ट इंडिया से कोलैप्स होता है वो काफ़ी खतरनाक होता है, इंडिया के लिए भी काफ़ी खतरनाक होगा, क्योंकि आपको बता दें उस समय कुछ सुपर पावर्स थी और इंडिया इन लोग को नहीं बीट कर सकता था। लेकिन सोवियत यूनियन ने क्या किया कि इन लोग से हमको बचा दिया। तो कहीं ना कहीं मॉस्को उस समय से जब कोई देश नहीं साथ दिया तब से हमारा साथ दे रहा है, आपको बताते हैं। लेकिन यहीं पे आता है क्वेश्चन कि आखिर में मॉस्को और हमारी दोस्ती इंडिया की कब से है। दोस्तों आपको बता दें कि इंडिया और रसिया एक दूसरे को 4th सेंचुरी से जानते हैं। 4th सेंचुरी में जब ट्रेड रूट था वो यूरोप के लिए ट्रेड रूट जाता था, वो रशिया से होकर जाता था। रशियन जो व्यापारी थे वो मतलब इंडिया आते जाते रहते घूमते हो कि आपको बताते हैं उस समय इंडिया काफ़ी ज़्यादा समृद्ध था 4th सेंचुरी में, सोने की चिड़िया जिसको कहा जाता था। तो इसीलिए रशियन जो व्यापारी थे लगातार घूमते आते थे। वहीं आपको बता दें कि 18th सेंचुरी में कैथरीना द ग्रेट जो रशिया की लास्ट महारानी थी, उन्होंने आपको याद है कि गीता भगवत गीता का हमारा ट्रांसलेशन पब्लिश किया रशियन लैंग्वेज में, जो फर्स्ट था। तो और आपको याद है कि 19th सेंचुरी में सार पॉल फर्स्ट ने जब यहाँ पे इंडिया पे ब्रिटिश का रूल था, उस समय ब्रिटिश से बचाने के लिए इंडियन टीचर सार पॉल फर्स्ट ने एक अपना मतलब एक मिशन तैयार किया ताकि मतलब इंडिया को ब्रिटिश से छुड़ाया जाए। लेकिन आपको बता दें कि उसी समय उनको हत्या कर दी जाती है सार पॉल फर्स्ट की, तो वो जो मिशन था उसको बंद कर दिया गया। गाइस अगर हम इंडिया रशिया के रिलेशन की बात करें मॉडर्न हिस्ट्री में, तो जब मिशन होता है सोवियत यूनियन का 1922 में, तो उनके जो लीडर थे जोसेफ स्टालिन वो इंडिया को मतलब पसंद नहीं करते थे। आपको बताते कि ये कहिए कि इंडिया को नहीं पसंद है, उनके जो इंडिया के उस समय जो आंदोलनकारी जो थे, आप कह सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू या फिर महात्मा गांधी, इनको वो नहीं पसंद करते थे। वो इनके आपको बता दें इनके बारे में क्या सोचते थे कि ये जो है पूंजीवाद एक साम्राज्यवाद की मतलब एक अपना नींव डालना चाहते हैं। ये दोस्तों आपको बता दें कि जवाहरलाल नेहरू या फिर जो महात्मा गांधी थे, जोसेफ स्टालिन को क्या कहते हैं कि ये जो साम्राज्यवाद और पूंजीवाद के दौड़ते हुए कुत्ते हैं जो रिवॉल्यूशन कर रहे हैं। तो इनका ऐसा मानना था जोसेफ स्टालिन का, इसलिए जो इंडिया और रशिया के जो रिलेशन था इसमें थोड़ा मतलब टिपिट हो गया, अच्छा नहीं हुआ उस समय। लेकिन आप दोस्तों उसके बाद 1955 से रसिया और जो इंडिया की जो रिलेशनशिप वो काफ़ी स्ट्रांग हो गई। आपको बता दें 1955 में रसिया के जो लीडर थे उस समय निकिटा क्रूजेव वो इंडिया विजिट करते हैं, साथ ही साथ वो इकोनॉमिक पार्टनरशिप भी इंडिया के साथ करते हैं। तो नेक्स्ट इसके बाद 1955 से रसिया और जो इंडिया है वो आप कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा एकजुट हो गए, आप रिलेशन काफ़ी अच्छा हो गया आप कह सकते हैं। दोस्तों उसके बाद 1955 से रसिया ने इंडिया का एकदम खुल के साथ दिया, हर मुद्दे पे या फिर कहें कि हर मुद्दे पे इंडिया का साथ दिया। जो भारत का मुद्दा था जम्मू और कश्मीर का जो मतलब अधिकार था, डोमिनेंस था, इसके ऊपर भी भारत का सपोर्ट किया। साथ ही साथ जो गोवा में भी था पुर्तगीज जो थे उनके ऊपर भी इंडिया के सपोर्ट किया। उसके बाद जब युद्ध हुआ हमारा मेन, जब 1962 में जब इंडिया और चाइना का युद्ध हुआ, तो रसिया ने थोड़ा सा भी ना साथ दिया। उसके बाद जब इंडिया ने सफलतापूर्वक एटॉम बम का जो परीक्षण कर लिया सफलता, तो वहीं पूरी दुनिया जो थी इंडिया के ऊपर मतलब ताने कस रही थी। वहीं पे रसिया ने जो इसकी शांतिपूर्ण जो किया, रसिया ने इसकी बहुत इंडिया की तारीफ की। और उसके लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।